होंगे तो आप कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और np में आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा ns2 np1। तो बोरोन, जैसे आप बोरोन का भी लिखोगे ना, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 2p1। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, सॉरी। तो बोरोन में क्या होगा, जैसे बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ns2np1, तो पहले एलिमेंट का होगा 2s2 2p1। तो बोरोन के बाद बोरोन का एलिमेंट बताएगा, बोरोन के नीचे कौन आता है बताओ? बोरोन के नीचे आता है एल्युमिनियम, फिर गैलियम, यूरेनियम, हेलियम। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? ns2np1। जैसे बोरोन का होगा 2s2 2p1, आगे क्या होगा 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, मतलब सबका यही होगा। ऐसे कार्बन फैमिली में क्या होगा बेटा? ns2 np2। ऐसे अगली फैमिली में क्या होगा? ns2 np3, ns2 np4, ns2 np5, ns2 np6। तो यहाँ पे कौन आएगा? कार्बन। फिर कौन आता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn Pb। तो पूरी की पूरी हमारी क्या है? पी ब्लॉक है। आयोडीन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जीनोन। तो ये सारा का सारा पी ब्लॉक है। जैसे हमने एस ब्लॉक पढ़ा था वैसे हमें पी ब्लॉक पढ़ना है, लेकिन 11th क्लास में हमें सिर्फ 2 फैमिली पढ़नी है। तो ये हमारी बोरोन फैमिली, सॉरी, ये हमारी बोरोन फैमिली और ये हमारी कार्बन फैमिली। तो हमें 2 फैमिली पढ़नी 11th क्लास में, बाकी 4 पढ़नी हमें 12th क्लास में। क्लियर है? तो जस्ट मैंने ब्रीफ किया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि जो पहला एलिमेंट है, जो भी ये पहले एलिमेंट्स है ना बेटा, ये हमेशा ना एक अनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। अनोमलस मतलब बाकी जैसे लोग बिहेव करेंगे केमिकली, ये लोग उससे अलग करेंगे। पहला सवाल यहीं से स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एनोमलसली, उसका रीजन हम जानेंगे। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन करो फटाफट। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है ढंग से? यस सर। सर बोरोन फैमिली में और ऑक्सीजन फैमिली में दोनों में टीई है सर। टी कहां पे है? टीएल है बेटा, ये थैलियम लिखा अच्छे से। आयोडीन के नीचे क्या? एटी। पेन में ही कुछ सर गड़बड़ हो 80 रही क्या है। होता है? एटी बेटा फुल फॉर्म होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी देख लेना। एस्टाइन होती है शायद, ATATINE। सर टीई के नीचे क्या लिखा है? टी के नीचे PO। और एसबी के? एसबी के, एसबी कहाँ है?
एस बिस्मिथ, सर Br के नीचे क्या लिखा है? आयोडीन, ये याद नहीं है तुम्हें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, AT। सर हम्म, हीलियम का NH2NP6 कैसे है? हीलियम एक्सेप्शन है बस बेटा, NH2 है उसका खाली। ठीक है सर, प्लीज रिपीट कर दो, अभी आपने क्या कराया बेटा? लक्षिता, मैंने कुछ नहीं कराया, मैंने कहा पी ब्लॉक पढ़ना है, तो बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, नोबल गैस, जैसे इसको बोलते हैं अपन हेलोजन फैमिली, इसको बोलते हैं नोबल गैस। तो इनके जो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1-6 है। जैसे बोरोन का NH2NP1, कार्बन का NP2, फिर NP3, NP4, NP5, NP6, ऐसे चल रहा है, बस इतना बताया। सर वैसे नियोन को फ्लोरीन के साथ नहीं होना चाहिए? बेटा नहीं, नियोन तो नोबल गैस है, फ्लोरीन हेलोजन है, कैसे साथ में होंगे? सर हीलियम तो फर्स्ट पीरियड का है, नियोन है सेकंड पीरियड का। हाँ और मतलब वो ठीक है, वो अलग से लिख दिया, लेकिन वो भी नोबल गैस ही है। ओके सर। अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, मैंने बताया कि ये पढ़ना है आपको पूरे 11th-12th में। 11th में आपको बोरोन और कार्बन पढ़ना है, ठीक है, और आगे जाके आपको फिर आगे धीरे धीरे चीजें पढ़नी। हो गया सर। चलो अब देखो, यहां से अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये पूरे 11th-12th के लिए वैलिड है। द फर्स्ट मेंबर, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी फैमिली, ठीक है, shows anomalous behavior, अब रीजन क्या है? देखो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, अभी सब समझेंगे मेरे साथ, ठीक है, फिर मैं उसको बताऊंगा। जैसे देखो, नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो नाइट्रोजन ना NCl3 बनाता है। नाइट्रोजन क्या बनाता है? NCl3। PCl5 भी बनाता है, PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन, ये मत लिखना जो भी लिख रहा हूं, नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता। कोई बताएगा क्यों? देखो, नाइट्रोजन जो है वो हेलोजन के उसके साथ पास है ही नहीं ऑर्बिटल्स। बिल्कुल नहीं। क्या नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है? सर ऑर्बिटल ही नहीं है उसके पास। ऑर्बिटल ही नहीं भाई, सेकंड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8। फिर नाइट्रोजन NCl5 में कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 10 ना। पहली बात समझ में आई? तो सर वही बात हुई ना, तो साइज बोलो। ऑफ शेल। नहीं बेटा, साइज अलग चीज हो गई। दूसरी बात हुई कि इनके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाते नहीं हैं। कर सकते। जैसे नाइट्रोजन है, अपनी वैलेंसी 3 तक ही ले जा सकता है, वो 5 तक नहीं ले जा सकता क्योंकि वो इतने इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। लेकिन फास्फोरस कैन एक्सपेंड इट्स वैलेंसी। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? पहले क्लियर हुए सबको? बोलो जल्दी जल्दी। हाँ सर, हो सर गई। यही रीजन है? नहीं, अभी और भी रीजन है। पहला रीजन है, तो पहला रीजन कि पहला रीजन ये अनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, उसमें दे रहा हूं मैं, ड्यू टू पहला एब्सेंस ऑफ vacant d ऑर्बिटल, और लिख सकता हूं इसको करके, कैन नॉट एक्सपेंड वैलेंसी। सही है? कोई पूछेगा आपसे कि भाई ये ऐसा कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता, तो पहला रीजन तो यही है। दूसरा रीजन बताओ, जो पहला एलिमेंट मेटेलिक रहेगा, नॉन मेटेलिक रहेगा? जो पहला एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, वो कैसा रहेगा? मेटेलिक या नॉन मेटेलिक? भाई सही है ना? हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखेगा कि नहीं रखेगा वो? सर मेटेलिक। तो उसकी हाँ, और तो उस दूसरा रीजन ये है, मेटेलिक कैसे बे यार? ऊपर से नीचे जाता है तो बेटा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। भूल गए क्या सब लोग? अरे यार, ऊपर से नीचे आता है तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ना।
हाँ एक सर। बात बताओ, ऊपर से नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो पहले एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की क्या होगी, सबसे कम, इसलिए वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, बाकी सब बना सकते हैं क्या, आयोनिक भी। तो इसका रीजन होता है स्मॉल साइज, ठीक है, या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं सब लोग, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर। तो पहला एलिमेंट अनोमलस बिहेवियर शो कर सकता है, उसका रीजन है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना, दो रीजन थे, तीसरा बताता हूं। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, O2 बोल नहीं रहे हो यार, मेरे को गुस्सा आ रहा है, बोलने में मजा ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा मतलब किसी को कुछ भी है। अरे बताओ, पहले बताओ है ना, कुछ तो बोल दो। हाँ सर आ रहा है। सबको आ रहा है, हाँ आर्यन, सर। आर्जवी, अभी, अनमोल, गरिमा, वर्षा, जोया, है, बताओ। यस सर आ रहा है। बढ़िया। यस सर। मुझे अनमोल की आवाज, शक्ल से तो पता नहीं, अनमोल की आवाज बहुत डिसेंट लगती है यार एकदम, है। सर मैं क्या बच्चा बोलता है भी तुषार, decent तेरा दोस्त है ना ये? हाँ, हाँ सर। क्या बोल रहे हो अनमोल? हूँ। सर मैं बच्चा भी बहुत डिसेंट। डिसेंट सा लगता है एकदम, ऐसा ही है फिर मैं, बच्चा भी डिसेंट है तो, अच्छा सही है ना ये इन्फॉर्मेशन। अरे एक बार शक्ल देख लो दूसरों से इसकी। मेरे को वेरीफाई करने की। फिर सर मेरी ऑफलाइन कब से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से प्लान कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने 12th क्लास को तो स्टार्ट कर दिया है, 12th के भी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, ठीक है, बढ़िया तरीके से, और तो सर ज्यादा रोड अच्छा की लग रहा है मुझे, मतलब सर आप कह रहे थे ना नोटिस पर्सनली आएगा 11th के लिए भी। आज 21 तारीख से नोटिस था तुम्हारा, 21 से तुम्हें बुला सकते हैं। सर 21 तो आज है। क्यों तो नहीं? सर फिर कब तक बुलवाओगे? नहीं बुलाएंगे यार धीरे धीरे ना, अभी 12th की 2 दिन क्लास हुई है, तो अभी देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी भी तरह की, तो हमने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, मतलब हम टेम्परेचर रोजाना आपका लिखते हैं, और सैनिटाइज कराते हैं अच्छे से, और रोज की रोजाना रिपोर्ट टेम्परेचर भी जारी मेंटेन होती करते होगी हैं वहाँ बच्चे पे। का। सर कितने लोग आते हैं 12th के भी, हाँ? मतलब सब सारे लोग ही आ आते पाते हैं हैं? अभी तो, कुछ नहीं आ पाते, एक दो बच्चे जिनको एक दो की तबीयत खराब है तो हमने मना किया हुआ है, तो उनको सिंपल वही है, लेकिन बाकी तो सभी आ रहे हैं। तो सर ऑनलाइन भी साथ साथ कर रहे और हैं या बाकी फिर मेरा जो ऑफलाइन? एक्सपीरियंस है, मैं आपको 2 बातें समझ में आ सर गया अगर अभी। किसी एक को करना होगा तो बंद कर दोगे दोबारा? चीज नहीं सर यार, मैं अब ये कह नहीं रहा था पता अगर यार, ना हो ऐसा सोचना, नहीं हो ऐसा ही, पता नहीं उसका तो करना ही पड़ेगा फिर, बस मैं देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या है, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया तो क्या कर सकते, देखेंगे। चलिए, तो देखो एक क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, O2, है ना। अच्छा सल्फर किस फॉर्म में करता है, एसिड, एक फैमिली के। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2। फॉस्फोरस किस में करता है, P4। यदि आप O2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये होता है, और यदि आप एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये तो आपने शायद बचपन में भी याद किया हो, ऐसा कुछ होता है, सही है। अच्छा यदि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा होता है। फॉस्फोरस का यदि मैंने आपको जिंदगी में बनवाया हो, नहीं भी बनवाया तो ऐसा होता है, सिर्फ आप इतना जानिए कि फॉस्फोरस में सारे सिंगल बॉन्ड बनवाया है, है ये सर। और एसिड में भी क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है। क्या बोला बेटा? सर मैं कह रहा था फॉस्फोरस का बनवाया है। तो मेरा कंसर्न क्या है, सुन, हाँ अच्छा, मेरा कंसर्न क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है ना, वो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, देखो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा क्यों कर पाएगा वो, देखो क्योंकि आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब 2 ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करती है, तो सबको पता है इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ऐसे जब 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करती है। पाई कब बनता है बताओ, जब ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करती है, सही है। तो जितनी छोटी ऑर्बिटल रहेगी ना पी, जितनी छोटी रहेगी उतना वो अच्छे से ओवरलैप कर पाएगी एज कंपेयर टू जितनी बड़ी रहेगी। तो छोटी में ना एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, समझ रहे मेरी बात। तो जो पहला एलिमेंट है उसकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तभी तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है, सल्फर नहीं बना पाता, नाइट्रोजन तो ट्रिपल भी बना लेता है। तो तीसरा रीजन जिसकी वजह से ये लोग अनोमलस बिहेवियर शो करते हैं वो क्या है, टेंडेंसी
multiple bond, tendency to form multiple bond as the size of p orbital is small. तो आपको जब भी एक कोई सवाल आए तो इनमें से ही कोई ना कोई आंसर रहेगा कि फर्स्ट मेंबर हमेशा अनोमलस बिहेवियर शो करेगा। उसके प्राइमरीली मैंने 4-5 रीजन लिखे हैं। पहला लिखा है कि भाई एब्सेंस रहता है वैकेंट डी ऑर्बिटल का, दूसरा मैंने लिखा है कि स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहती है, तीसरा टेंडेंसी टू मल्टीपल बॉन्ड। मेरी आवाज अभी सही आ रही है क्या सबको? हाँ सर। मेरी आवाज सही आ रही है क्या? हाँ सर सही आ रही। तो लक्षिता तुम्हारे इंटरनेट में दिक्कत है बेटा, मेरे में तो अब सही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये लिखेंगे आप, फिर मैं बोरॉन फैमिली स्टार्ट कर रहा हूँ जल्दी से। सर सेकंड वाले रीजन से क्या होता है? सेकंड वाले से हो सकता है कि ये लोग कोवलेंट बॉन्ड बनाने लग जाते हैं जैसे, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, स्मॉल साइज है, इस तरीके का कुछ। ओके सर। सर कैन नॉट एक्सपैंड वैलेंसी का मतलब एक बार फिर से बता दो। बेटा कैन नॉट एक्सपैंड है, नाइट्रोजन है 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, लेकिन फॉस्फोरस बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता है 8, लेकिन फॉस्फोरस तो 10 रख सकता है और ज्यादा भी रख सकता है। सही है, तो वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पा रहे वो लोग। सही है, डन सर। सबने लिख लिया? यस सर। प्लीज एक्सप्लेन थर्ड। बेटा तुषार यही बोल रहा हूँ, देख ऐसा ऑब्जर्व होता है ना कि O2 मिलता है लेकिन एसिड मिलता है, N2 मिलता है, P4 मिलता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। तो जो पाई ऑर्बिटल है ना, जितनी छोटी होती है बेटा उतना ज्यादा एरिया ओवरलैप होता है, बड़ी ऑर्बिटल में उतना अच्छा ओवरलैप नहीं बनता, तो नीचे आता है। मल्टीपल मतलब डबल ट्रिपल, जो पहला एलिमेंट है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा बना पाता है। सही है, हाँ सर। चलो अब सब लिखो फटाक से, फिर मुझे आगे बढ़ना है। और पी ऑर्बिटल का साइज कैसे बढ़ता जाता है? बेटा 2p 3p 4p जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो साइज नहीं बढ़ता, ये तो पढ़ाया था। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके सर। डन सर। चलो आते हैं बोरॉन फैमिली पे। बताओ बेटा। सर एक बार वो जो आपने एग्जांपल बताया था वो वाली स्लाइड बता दीजिए। वो तो मैंने डिलीट कर दी शायद, ये लो, ये लिखवा दूंगा सारे सवाल, टेंशन मत लो। अभी धीरे धीरे सारे सवाल आ जाएंगे, उनका आंसर लिखवाया तो अभी टेंशन मत ले लड़की इसकी। ठीक है, लिखवाऊंगा। अब अपन आते हैं बोरॉन फैमिली पे। तो बोरॉन में कौन कौन से बोरॉन है? एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडेनियम है और थैलियम है। ये सारे के सारे क्या होते हैं अपने पास? ये जर्नल ऑक्सीडेशन, वो जर्नल इनका क्या है? NH2NP1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड, एक बात बताओ, ऊपर से नीचे जाओगे तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक? मेटेलिक। 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 मेटेलिक का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिड या बेस? बेसिक। बेसिक। ठीक है, तो देखो वही ऑब्जर्व होगा। देखो बोरॉन का ऑक्साइड होता है एसिडिक, ठीक है, और एंड में जाते जाते बेसिक हो जाता है। और बीच में क्या आएगा भाई? पहले एसिड से बेस जाएगा तो बीच में क्या आएगा? एम्फोटेरिक। परफेक्ट। एम्फोटेरिक मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, दोनों। कोई दिक्कत किसी को? ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यूट्रल ऑक्साइड्स नहीं होती कुछ?
न्यूट्रल नहीं बेटा, न्यूट्रल तो अलग ही चीज होगी, न्यूट्रल तो 3 ही है, NOCO। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो सकते हैं? देखो 2 और 1 3, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है ये आदमी? 3। लेकिन नीचे जाने पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी? याद है सबको, एक इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था मैंने, है ना? याद है क्या? हाँ सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जिसको नो अभी सर। याद नहीं है तो याद कर लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट, नो सर पढ़ाया था भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम स्टेबल हो जाती है। अभी रीजन छोड़ दो, फिर ऐसे किसी की +5 है ना, तो नीचे जाओगे तो +3 स्टेबल हो जाएगी। हाँ सर, तो कम हो ऊपर जाता है। रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट +3, नीचे जाने पर कौन सी जाती है? +1। थैलियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी? +1, जबकि बोरोन की कितनी रहेगी? +3। क्लियर? इसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं उसको, लेकिन मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी के लिए याद रख सकते हो, क्योंकि अभी मैं एकदम पीछे जाना नहीं चाहता हूं। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ठीक है लक्षिता, तो ऑक्सीडेशन स्टेट <2 डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि पुअर शील्डिंग होती है D एंड F ऑर्बिटल की। ये था, वैसे ब्रीफ करूं तो आपको। सर ये लिखा क्या है सबसे नीचे? OSH +1 बेटा, OS +1, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ऊपर है बेटा +3 स्टेबल, नीचे जाएगा तो +1 स्टेबल हो जाएगी। उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ सर ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल दी कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता चलेगी, ऑलमोस्ट ऑल दी कंपाउंड ऑफ बोरोन आर कोवेलेंट। अब बताओ क्यों कोवेलेंट क्यों है इसके? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रहेगी। सही बात नहीं है क्या? सर अभी सही बात नहीं है? अरे आप ये ऑब्जर्व करोगे, हमने ऑब्जर्व किया कि बोरोन के सारे कंपाउंड मैक्सिमम कोवेलेंट है। रीजन क्या है? ड्यू टू हाई क्या बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे बोलो यार, हाँ या नहीं? या स्मॉल साइज, कुछ भी लिख दो। अरे हाँ आयोनाइजेशन सर। एनर्जी ज्यादा है तब तो कोवेलेंट ही बनाएगा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो आयन बना लेगा। आया कुछ भी नहीं करते यार, गलत बात। सर आ गया सर। सर अभी पूरा पूरा लिखो। हाँ बोल कविता, क्या कह रही बेटा? सर ये लास्ट वाला बता दो कि आज मेरी साइड पे ना क्या। देख बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि बोरोन के मैक्सिमम कंपाउंड ना कोवेलेंट होंगे। उसका रीजन क्या है बता? उसका रीजन यही है ना कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद नहीं करेगा, है ना? लड़की समझा? यस सर। तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? हाई। हाई होती है। समझी? यस सर। समझ गई ना अभी? चल अब लिख ले। डन सर। हाँ जी भाई, जिंदगी में कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। या मन ही मन मुझे गालियां दे रहे हो तुम लोग? क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? हाई सर। आपको नहीं दे रहे, केमिस्ट्री है को दे कविता? रहे हैं। थप्पड़ मार दूं? केमिस्ट्री को कौन दे रहा है? उसको नहीं छोड़ना मुझे बस। एक ही बात हो गई ना, ये नरगिस हो गई है ना, ऐसे मुझे आवाज से पहचान हाँ में आ हाँ गई। मैं ही थी।
छोटे छोटे तो पढ़ा रहा हूँ, देखो सब तो समझाया हुआ है। ऊपर से नीचे जा रहे हो तो मेटल मेटल बनता जा रहा है, तो उसका ऑक्साइड का कैरेक्टर बेसिक होता जा रहा है, ऊपर एसिडिक है। नीचे जाने के बाद +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है, तो X है तो नीचे X-2 स्टेबल हो जाएगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया जी। बोरोन के सारे सारे कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि भाई उसके आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई है। बस इतना सा पढ़ा है। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ हाँ सर। सर। अब देखो यार, अब जो एक कंसेप्ट होता है नहीं, वैसे तो कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैं पढ़ाऊंगा। मैं क्या करता हूँ ना, मैंने हर फैमिली में एक फैमिली रिएक्शन बना रखी है। देखो फैमिली रिएक्शन कुछ नहीं होती, मतलब इस पूरे चैप्टर में जो रिएक्शन सबसे ज्यादा काम आएंगी ना, वो मैंने एक साथ बना दी, उसको एक साथ सेट कर दिया। ठीक है, और ये आपको याद रखनी है हमेशा, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, रिएक्शन प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन इसको याद रखने से अपना पूरे बोरॉन फैमिली की मैक्सिमम रिएक्शंस हम कवर कर सकते हैं। तो देखो है क्या, मैं पहले लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। तो एक बार मैं लिख रहा हूं शांति से आपको सही सही साफ साफ लिख दूं। तो देखो मैं आपको समझाता हूं। तो ये और समझते हैं क्या? आप 10th क्लास में और पढ़ा था आपने। और क्या होता है? और वो केमिकल कंपाउंड होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पढ़ा था आपने पिछले साल ORE पढ़ा था हाँ मेटल्स सर। एंड नॉन मेटल चैप्टर में। तो और इज ए केमिकल कंपाउंड बाय विच वी कैन बेसिकली एक्सट्रैक्ट दी मेटल। तो देखो यदि मुझे बोरोन फैमिली में बोरोन को हर पहले एलिमेंट की मेटलर्जी आपके सिलेबस में है, ठीक है, जैसे हर फैमिली में बोरोन फैमिली में हर 2 की है बल्कि कहूं तो, ऐसे बोरोन में पूरे 11 12 में, जैसे बोरोन फैमिली में बोरोन और एल्युमिनियम की पढ़ रही है, कार्बन में कार्बन और सिलिकॉन की पढ़नी है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन और फास्फोरस की पढ़नी है। ऐसे हर 2 एलिमेंट की मेटलर्जी आपके सिलेबस में। मेटलर्जी क्या है? उस कंपाउंड से कैसे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे। तो बोरोन के ओर का नाम होता है कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट में हम करते हैं पास Na2CO3, उससे बनता है NaBO2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट प्लस CaCO3। सोडियम मेटाबोरेट से बनता है बोरेक्स, ये हमें पढ़ना है, ये सारे कंपाउंड हमें पढ़ने हैं। Na2B4O7 दैट इज बोरेक्स। बोरेक्स को एसिडिक मीडियम मतलब H+ देते हैं तो बनता है H4B4O7, इसका नाम अभी याद नहीं करना है। H4B4O7 में पानी पास करते हो तो बनता है बोरिक एसिड H3O3, उसको हीट करते हो तो बनता है बोरोन का ऑक्साइड। बोरोन के ऑक्साइड में Mg डालते हो तो Mg क्या करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, बोरोन को रिड्यूस कर देता है और हमें मिलता है प्योर बोरोन यहाँ पे। तो कोलेमेनाइट से कैसे बोरोन का एक्सट्रैक्शन होता है, ये सारी रिएक्शन काम आती है। और ये सारी रिएक्शन हमें कहीं ना कहीं चैप्टर में काम आएंगी। मैंने क्या जितनी भी रिएक्शन है इसको देखा और एक जगह क्लब करके लिख दिया, तो मैंने इसका नाम दे दिया फैमिली रिएक्शन। वैसे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बस याद रखने के लिए। तो ऐसे याद करोगे, बोराइड्स कैसे बनता है? Na2CO3 बनेगा।
NaBO2 में NaBO2 से बन जाता है बेटा, CO2 पास होते रहते हैं, अपने आप ही बन जाता है, ठीक है। सर CO2 ऐड करना CO2 पास होते रहते हैं NaBO2 में, ऐड नहीं बेटा, वो CaCO3 है ना, उससे अपने आप ही बन जाएगा। ऐसा कैसा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 पास कर रहे हो, अपने आप पास हो रही है, क्योंकि CaCO3, ठीक है। तो ये है इसकी फैमिली रिएक्शन। सर सर ये हमने दोबारा यहाँ से बोरोन को एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से। हाँ जी बेटा, और ये सारी रिएक्शन चैप्टर में काम आएंगे। देखो, कोलेमेनाइट में डाला Na2CO3 तो बना NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट प्लस CaCO3। इसमें CO2 पास होते रहते तो बन जाता है Na2B4O7, इसको बोरेक्स बोलता है। बोरेक्स को एसिडिक मीडियम में लेके जाते हैं तो बनता है H4B4O7। उसमें पानी डालते हैं तो बनता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को हीट करते हैं तो बनता है B2O3। B2O3 को रिड्यूस करता है तो बनता है बोरोन, Mg से रिड्यूस करता है, ठीक है। सर ये याद करनी पड़ेगी क्या? हाँ बेटा, ये याद करनी पड़ेगी, काम आएगी बहुत ज्यादा। सर 10 बार लिख के देखो, याद हो जाएगी अपने आप। अभी 2 बार लिखो इसको, अभी कॉपी में 2 बार लिखो। एक बार लिखो, फिर एक बार बिना देखे ट्राई करो। हाँ बोलो बेटा। सर ये कोलेमेनाइट क्या है? अब बेटा ORE, और पता है क्या तेरे को क्या होता है? हाँ हाँ वो तो पता है, किसकी और है वो पूछ। है बोरोन का, और बेटा बोरोन निकाला ना, ओके सर। बोरोन निकाला तो बोरोन का ही और हुआ। लोग इसको एक बार लिखो, फिर क्या करो, थोड़ा सा देखो, फिर एक बार कॉपी में लिखो, अभी याद हो जाएगा। कुछ नहीं है, कोलेमेनाइट से बनता है मेटाबोरेट, मेटाबोरेट से बोरेक्स, बोरेक्स से H4B4O7, उसमें पानी डाला बोरिक एसिड, उससे B2O3, उससे फिर बोरॉन, बस। दो बार लिख रहे हैं ना सब लोग? यस सर। परफेक्ट। हाँ सर। डन। नो सर। डन सर।
डन। चलो अब सुनो, तो ये तो मेन तरीका था बोरोन को। कई बार ना बोरोन को बनाने के लिए एक वर्ड होता है पायरोलाइसिस, जो अब आगे आप जिंदगी में सुनोगे। पायरोलाइसिस का मतलब हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस। पायरोलाइसिस, PYROLYSIS, ठीक है। पायरोलाइसिस होता है हीटिंग। तो कई बार ना बोरोन को हीट करके भी बना देते हैं अपन, जैसे बोरोन का हाइड्राइड है B2H6, या बोरोन का ऑक्साइड ले लो, सॉरी बोरोन का हैलाइड ले लो। तो सिंपली यू कैन हीट दी हाइड्राइड, आप इससे भी बोरोन बना सकते हो, या आप उसके हैलाइड को भी हीट करके कभी कभी आप बोरोन बनाते हो। तो ये एक और तरीका होता है बोरोन को बनाने का, बाय द पायरोलाइसिस। ठीक है, सिंपल है। पायरोलाइसिस नथिंग, इट इज दी, यू कैन से एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल बाय हीटिंग। तो बोरोन वैसे यहाँ से बहुत कम बनाया जाता है, मेनली तो उसी तरीके से बनाया जाता है जो मैंने आपको बताया था। अरे ऐसे मिलता भी है? B2H6 तो मिल जाए ना, B2H6 मिल जाएगा, मतलब बहुत मतलब नेचर में ही मिल जाता है ऐसे? हाँ हाँ मिल जाता है, लेकिन अपन नॉर्मली ये मेटलर्जी प्रोसेस नहीं है। मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि अपन ओर मिले और बहुत सस्ते तरीकों से अपन उसको एक्सट्रैक्ट करें। तो ये सब सस्ते तरीके में, फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे भी कई बार बोरोन बनाया जाता है। इंडस्ट्री मास प्रोडक्शन नहीं किया जाता बेटा, लेकिन ऐसा होता है ना कि लैब में बनाना है, कुछ करना है तब। ठीक सर बेटा। सर पायरोलाइसिस की स्पेलिंग क्या होती है? PYRO, अच्छा मैंने PY उल्टा लिख दिया यहाँ पे। हाँ वही। PYROLYSIS, ठीक है। इसका मतलब है हीटिंग। डन सर। अगर हो गया। चलो हो गया। एक छोटी चीज और पढ़ाते हैं आज, अब रिएक्शंस बता देता है आपको, बहुत आसान आसान है। तो यहाँ पे लिखते हैं बोरोन, लाइन खींच के लिखते हैं एल्यूमिनियम। यार एल्यूमिनियम की मेटलर्जी भी है, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। Bi3 को कुछ नहीं बोलते, हैलाइड, हेलोजन होते तो हैलाइड बोलते ना, हाइड्राइड की तरह लड़की। यस तो सर। अभी मैं उसकी मेटलर्जी नहीं पढ़ा रहा हूँ, एल्यूमिनियम की, वो भी सिलेबस में है, लेकिन एक्चुअली वो 12th के सिलेबस में पूरी पूरी। तो यहाँ पे 11th तो अपन उसको कम ही डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम पोर्शन उसका 12th में कर लेंगे, जितना दूर पढ़िए करेंगे। तो अपन को रिएक्शन करानी सबसे पहले फर्स्ट, मान लो कि आपने रिएक्शन कराई नाइट्रोजन से, बोरोन की नाइट्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो बताओ क्या बनेगा। नाइट्रोजन से रिएक्शन करने पे क्या बनता है, कोई बताएगा मुझे? फटाफट बोलो यार, ये तो इस ब्लॉक में पता था। नाइट्राइड, तो बोरोन का नाइट्राइड ऐसा बनेगा। तो देखो बोरोन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है, सही है। B3N3 मतलब Bn बनेगा। एल्यूमिनियम का क्या बनेगा? अरे बोलो ALN। ALN। अच्छा लेकिन देखो यार, इसमें पानी डाल दिया तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है? याद है पिछले ही चैप्टर में पढ़ाया था, इसके अंदर कौन सा आयन है? N3 नेगेटिव है, पानी से क्या खींचेगा? मान लो मैंने ALN में पानी डाल दिया तो क्या बनेगा, ये लिख दूं कोई से? HNO3 ALOH होल थ्राइस। अच्छा लेकिन बोरोन में पानी डालोगे तो कुछ नहीं होगा, इसमें पानी डालोगे कुछ नहीं होएगा, बताओगे क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का नाइट्राइड कैसा है? आयोनिक, लेकिन बोरोन का नाइट्राइड कैसा है? कोवेलेंट। कोवेलेंट में थोड़ी ना N3 नेगेटिव आयन मिलेगा। अरे बताओ यार, अरे NaCl में तो Na+ और Cl- मिलता है, CH4 में थोड़ी ना कार्बन नेगेटिव मिल जाएगा, बताओ आया ना? सर हाँ सर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो Bn में पानी डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, एल्युमिनियम में पानी डालोगे तो क्या बनेगा? हाँ भाई बताओ, पहली रिएक्शन क्लियर है नहीं क्लियर है? सबको क्रिस्टल क्लियर? अभी तेरा फोटो दिख रहा है सुंदर सा, क्लियर है बता सर। समझ में आया क्या? सर। है सर। ऋषिक, फोटो चेंज हाँ कर। सर।
कुछ नहीं कह रहा फोटो चेंज करके सोया ऐसा लग रहा है इसमें। ठीक है सर। कोई धांसू सी फोटो लगा है यार, मतलब सबकी सर वो फोटो- बाल कटवा ली ना, कुछ बचा नहीं। अच्छा, निश्चल इज गुड। जोया की फोटो भी अच्छी आ रही है, यशवंत की फोटो भी अच्छी आ रही है। आर्यन, आर्यन समझ में आ रहा है? इतनी अच्छी फोटो लगा रखी है चश्मा हटा के। हाँ सर। और किसी की फोटो मुझे दिख नहीं रही, नरगिस की दिख रही है पर बहुत छोटी छोटी दिख रही है, पता ही नहीं चल रहा। चलो दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। बताओ भाई लोग, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? बता दो यार, बता दो। ऑक्साइड बनेगा सर। बिल्कुल, तो बोरोन का ऑक्साइड होगा B2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होगा? Al2O3। अच्छा जी, इसका नेचर अभी बताया था, बोरोन का कैसा होगा? इसका कैसा होगा? Al2 से तो मैंने लिखवाया भी था, एस ब्लॉक में देखोगे तो M4 टैरिक आ रहा था, लिखवाया था। Yes, sir. हाँ कर हाँ दो, सर, हाँ हाँ सर। कर दो। हाँ। चलो, ऐसे शॉक मशीन होनी चाहिए, वो नहीं होता जैसे मूवी में दिखाते हैं, ऐसे लगा देते हैं। आपके यहाँ पे लगी होनी चाहिए, मेरे पास बटन होना चाहिए। क्या बोलता है वंश? नहीं सर। शॉक मशीन लगवा सर देते जेल हैं। हो सकती है आपको। मेरे यहाँ बटन होना चाहिए ऐसे ही। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, एकदम ऐसे दब गया। सबके यहाँ पे एकदम कम से कम 5 आपका एम्पियर क्या पता, दबा के रखो आप पूरे दिन। कम से कम 5 एम्पियर करंट तो जाना ही चाहिए एक बारी में। क्या बोलते हो? हैं? सर आपने अगर किसी की गाड़ी अभी लगा दोगे? और सबका सर- वीडियो भी दिखना चाहिए, फिर मजा आ रहा होगा मेरे को। सर जेई तक पहुंच पाएंगे फिर? वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना पढ़ते हो सकता है झटका लगे ही ना एक। हैं? क्या बोलते हो? चलो, HCl से रिएक्शन कराते हैं बेटा एल्युमिनियम की, तो कोई मुझे सजेस्ट करेगा क्या बनेगा? ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, व्हेन मेटल AlCl3 रिएक्ट विद, यस, तो भाई AlCl3 बनेगा प्लस H2। अच्छा, बोरोन तो रिएक्ट कर नहीं सकता क्योंकि ये तो रिएक्टिव ही नहीं है। बोरोन की तो क्या हो जाएगी बेटा? नो रिएक्शन। अब देखोगे ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कॉपर प्लस HCl रिएक्शन होती है क्या? बोरोन तो नॉन मेटल है वैसे भी प्योर, तो H2 गैस लिबरेट नहीं कर पाएगा। सही है। करंट का बटन कहाँ है भाई, ढूंढने दो, कोई हाई नहीं बोल रहा। हाँ सर, yes sir. ढूंढ लो, मिलेगा नहीं। ठीक है, 4th नंबर पे आते हैं अपन, NaOH। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो इसके NaOH के लिए देखो, B2O3 में बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बताओ? 2x - 6x बराबर कितना है? सही है कि नहीं है? 3 में क्या बनता है बोल बेटा? 3 में क्या बनता है? 3 में 3 3। अच्छा, एल्युमिनियम में मैंने बताया था एक्सेप्शन है, क्या बनाया था याद है किसी को? वैसे तो Na3AlO3 बनना चाहिए था, लेकिन बनता क्या है? NaLO2 बताया था, एक्सेप्शन है। बताओ ये चारों रिएक्शन सबके दिमाग में जा रही नहीं जा रही है? देख लो फटाफट। सर 4th वाले में लिख दीजिए एक्सेप्शन आगे में। अच्छा, पर बेटा बोरोन का एक्सेप्शन है, एल्युमिनियम का एक्सेप्शन है। हाँ हाँ, उसी वाले में। वो तो याद ही कर लिया जिंदगी भर। अरे बताओ गरिमा, समझ में आया? आज इतनी धीरे आवाज में कैसे बोल रही हो? घर वालों ने पीटा तो नहीं तुम्हें कहीं? अरे चौथे वाला आया कैसे, एक बार बताना। देख बेटा, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना B2O3 में। हाँ सर। तू कायदे से बोरोन की रिएक्शन करा रहा है, लेकिन उसका ऑक्साइड ही रिएक्ट करेगा, हवा में तो छोड़ेगा तो बोरोन B2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। B2O3 में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3 में 3 3, ऐसे याद कर ले। हाँ सर। तुषार के घर तो मुझे लगाना ही पड़ेगा करंट का बटन, वो भी 20 एम्पियर एक साथ जाना चाहिए कम से कम। 20 एम्पियर ज्यादा होता है कम होता है? अरे बताओ तो। मरने के बाद देख लेना सर, और क्या है। नहीं नहीं यार, मैं तो चाहता हूँ तुम अच्छी अच्छी जगह पहुंच जाओ, मेरा तो फायदा हो। मेरा क्या फायदा हो बताओ? सर 20 एम्पीयर का तो कम ही होगा ना सर, इतना। अरे जितने भी लोग डॉक्टर बनेंगे ना, उनको मैं जरूर
जिनके पास बा है उनके घर में करंट का बटन नहीं लगेगा। सर ये बायो वाले वैक्सीन ही नहीं बना रहे अभी तक। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वही पूछ तो रहा हूँ। मेरे को फ्री इलाज कैसे मिलेगा? समझ रहे हो? अपना फायदा देख रहा हूँ मैं। सर हम्म, जिनके पास दोनों है, दोनों भी बच गए, क्या पता बन जाए। ऐसे कोई इंजीनियर बन जाए तो आप क्या घर की चीजें सही करवा लोगे उससे? टीवी फ्रिज वगैरह वो नहीं कर पाते ना, मुझे पता है, मैं खुद इंजीनियर हूँ। पर गाड़ियां ऐसा नहीं बनाऊंगा ना, आपको करवाते। नहीं दूंगा। तो अब जिनके घरों में करंट लगने की व्यवस्था है वो हुआ निश्चल, वंश, तुषार, यही बचे। क्यों सर? सर तुम जब पे गाड़ियां खाली बनाऊंगा मैथ्स ही ना, है ना, आपको बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम पे खाली मैथ्स ही है ना, इसलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, बताओ युक्ता। सर वो जो बोरोन की HCl के साथ नो रिएक्शन है, इसका रीजन एक बार रिपीट कर दो। बेटा बता, जैसे तूने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, कॉपर और HCl डालती है तू, तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वही H2 गैस लिबरेट कर पाते हैं। सही बात है लड़की, ऐसा पढ़ा था 10th में। यस सर। तो बोरोन बहुत कम रिएक्टिव है बेटा, बोरोन तो नॉन मेटल ही है। सही है? ओके सर। यस सर। चलो क्लास खत्म हो गई सर? नहीं बे, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, हल्का सा, बहुत ही हल्का। पहला कंपाउंड पढ़ाते हैं B2H6, बोरोन का हाइड्राइड, डाई बोरेन जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा पढ़ाएंगे फिर अगली क्लास से। HCl के साथ नो रिएक्शन क्यों है बोरॉन की? बेटा लेस रिएक्टिव है ना, कैसे करे, हाइड्रोजन को कैसे लिबरेट करे? तुम्हें पता है ये कॉपर प्लस, देखो ये सवाल 10th का है, लेकिन मैं ना आज भी जब टीचर्स के इंटरव्यू लेता हूँ ये पूछता हूँ कॉपर प्लस HCl, तभी भी लोग H2 निकाल देते हैं इसमें बना के। जबकि 10th में हमने, आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 10th में? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सब फेल हो गए 10th। हाँ सर पढ़ा है। होगा याद सर ही पढ़ा नहीं। है मार्कशीट चेक करूंगा सबकी, अब मेरे को गुस्सा आ गया, क्या पता कोई फेल सर, हो अभी ना मिली जाए। भी नहीं है। सर मेरे साइंस में हाईएस्ट आए थे। अच्छा। चलो बढ़िया। तो थोड़ा सा आगे बढ़ ले, बताओ तो। हाँ सर। ना सर, लिख रहा है क्या अभी? अरे यार इसके घर तो करंट भी नहीं लगा सकते यार, इनके घर तो। सर चलो आगे, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं लिख ले भाई स्क्रीनशॉट, ये हाईटेक जमाने के कारण ना हमारा पूरा खराब होता जा रहा है। नोट्स बनाओ प्रॉपर। अभी 12th वालों को देखता हूँ ना मैं, कॉपियां खुलवा के कि क्या लिखा है, आधे लोगों ने तो प्रॉपर नोट्स ही नहीं लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहे वो, तो पता ही नहीं। स्क्रीनशॉट लेके आदमी रहता है लाइट लिख लेंगे, और इतनी बार लिख लेंगे बोल देता है कि फिर वो समझ ही रहो। चलो चलो, तो पहला कंपाउंड बेटा हम पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं बोरोन फैमिली के। इसमें हम पहला कंपाउंड उठा रहे हैं जो कि है B2H6, बोरोन का हाइड्राइड है, इसको डाइबोरेन बोलते हैं अपन। डाइबोरेन क्यों बोलते हैं बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस कंपाउंड को बनाने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है कि आपका कोई भी इसका हैलाइड ले लो, BF3 ले लो चाहे तो BCl3 ले लो। इसके हैलाइड में हम डालते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझते हो आप, जो हाइड्रोजन देने लगे बस,
ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, जैसे NaBH4 हो गया, ये फेमस ना रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरा हाइड्राइड, इनके नाम है, याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। आप इनको डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर एक सॉल्वेंट है, आपने पढ़ चुके हैं, तो बन जाता है हमारा B2H6। पहली चीज। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि हैलाइड में एजेंट, इनका काम क्या है, प्रोवाइड हाइड्रोजन। तो आप हैलाइड में रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे ना, कोई भी डाल दो, चाहे ये डालो, चाहे पहला डालो, चाहे दूसरा डालो, आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं डालने हैं, पहला है दूसरा कुछ भी डालिए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो अपना जो बोरोन है ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन ही देंगे और कन्वर्ट हो जाता है B2H6 में। पहली रिएक्शन लिखेंगे सब लोग। सर ये दोबारा समझा दीजिए। बेटा देखो, कोई भी हैलाइड ले लो, चाहे तो BF3 ले लो, फ्लोराइड हाँ। या क्लोराइड, BF3, उसमें कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, चाहे तो LiLS4 डाल दो, चाहे NaBH4 डाल दो। आप डालोगे तो ईथर की प्रेजेंस में, तो वो B2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ईथरेट नहीं होगा, नहीं बेटा, ईथर इज ईथर, सिंपल सॉल्वेंट है बेटा, इस रिएक्शन को मीडियम प्रोवाइड कर रहा है वो। सर दोनों डाल देंगे तो क्या आएगा? दोनों डाल देना बेटा, दोनों डालेंगे तो भी वही होगा, पर दोनों डाले क्यों, फ्री फोकट में थोड़ा ना आ रहा है सर, दोनों नहीं डालेंगे ना, एक ही डालेंगे, काम एक ही करना है जब। सर हाँ सर ये आप बोल बेटा। सबसे लास्ट में क्या लिखा है, मतलब ये सबसे नीचे हाइड्रोजन। प्रोवाइड हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट का। ओके प्रोवाइड, ओके रिड्यूसिंग एजेंट, प्रोवाइड हाइड्रोजन, और क्या बताऊं? नहीं बस हो गया। अभी बोलना क्या चाह रहा है मुझे समझा नहीं, एक बार बोल के बताएगा। बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट, उस सॉल्यूशन का नाम बोल रहा है क्या, मैं समझ नहीं पा रहा यार, बोल के दिखा क्या बोल रहा है। रिडक्शन हो किसका रहा है? ओके, रिडक्शन हो रहा है हैलाइड का, BF3 नहीं इसका हो रहा है रिडक्शन, इनका। जैसे BF3 प्लस LiLS4 डालेगा ना बेटा, तो इसका रिडक्शन होगा BF3 का, ठीक है। और भी अच्छे से पूछेगा तो बोरोन का रिडक्शन हो रहा है, यदि तो एटम टू एटम देगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा एक और बताऊंगा बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दो years के। दूसरा एक छोटा सा और है कि आप ना फिक्स कर लो एक रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें बोरोन है, इसका नाम है ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें कोई ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, कोई भी, इसमें बहुत सारे होते हैं, आप आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं एक दो बता, जैसे IO2 डाल दो या H2SO4 डाल दो। तो आप डालोगे ना इसमें, इस फिक्स रिड्यूसिंग एजेंट में, तो आपके पास बन जाएगा B2H6 प्लस NaI बनेगा प्लस H2S सेपरेट हो जाएगा। ये I2 के साथ रिएक्शन है। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट में सोडियम बोरा हाइड्राइड बोलते हैं, सोडियम बोरा हाइड्राइड, इसके अंदर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे ना, क्योंकि बोरोन है, तो ये बोरोन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और ये इसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट तो ऑक्सीडेशन होगा, तो बोरोन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा B2H6। तो ये थोड़ी याद रखने वाली रिएक्शन है, मैं मानता हूँ, लेकिन और नहीं है, बस दो ही है, बाकी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा जैसे मैंने आपको। सर OA क्या है? OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरा, वो तो रिड्यूस होता है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडेशन रिड्यूस होता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मना कब कर रहा हूँ। और देख लेना I2 था तो I माइनस में चला गया, तो I2 I माइनस में कैसे जाएगा बता, इलेक्ट्रॉन खा के जाएगा ना। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन का खाना इज रिडक्शन, सही तो बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। हाँ सर। देखिए
अभी कुछ बोलना चाहता है? सर एक बार H2SO4 भी दिखा दो, उसका क्या कंपाउंड बनेंगे? रिएक्शन कुछ नहीं बनेगा बेटा, यहाँ पे Na2SO4 बन जाएगा और H2 गैस सेम रहेगा। आयोडीन की जगह बस क्या आ जाएगा? Na2SO4। क्लियर? ठीक है लड़के? कहाँ गया? सर Na2SO4 बन जाएगा बेटा बस, और कुछ नहीं यस चेंज सर। होगा, बाकी सब कुछ सेम। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर जो फर्स्ट वाली रिएक्शन थी उसमें रिड्यूसिंग एजेंट 2 थे और सर उनके नेम। बेटा ये मैंने कोई भी एक हैलाइड ले लो, या तो BF3 ले लो, चाहे इनमें से कोई भी एक ले लो, इधर से भी कोई भी एक ले लो और इधर से भी कोई भी एक ले लो। मतलब ऐसे लिख सकते हो BCl3 प्लस LiAlH4, तो वहां से मुझे मिल जाएगा B2H6 जी, LiCl बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा, ऐसा। ठीक है? यस क्लियर हो क्या लड़की? यस सर। ये लिखिए सब लोग। डन सर। लिख लिया सर। अभी बताओ और पढ़ना है या फिर रोकूं? अब आप बता दो मुझे। सर रोक दो। रोक दो सर। सर काफी इतना ही। ऐसे ऐसे वाली बना देता हूँ, मतलब ऐसे मर नहीं जाता, ऐसे कट 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 ऐसे करके। स्टॉप। सर ये क्या है? ये दिमाग की धड़कन है।